नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। क्यों परेशान हैं आप इतने? आज जितने भी आपके कमेंट्स आए वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर सबसे ज़्यादा कमेंट थे कि सर 3 दिन हो गए, आज तीसरा दिन है और अभी भी जो है वो हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पेंडिंग ही आ रहा है। 25 तारीख को ही हमने सीट एक्सेप्ट कर ली थी और 25 निकल गया, 26 निकल गई और आज 27 है। तो आखिर हमारा फ़ी पेमेंट का लिंक कब आएगा? देखिए, आपको जब मैंने बताया था जिस दिन ये एलोकेशन आई राउंड 2, तो उस दिन भी हमने बताया था कि जो समर्थ पोर्टल है उस पर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे और ये सारा जो एडमिशन की प्रक्रिया है या फिर जो एग्ज़ाम का जो डिक्लेरेशन होता है रिज़ल्ट का, वो भी समर्थ पोर्टल से ही सीधे जुड़ा हुआ है। तो उस पोर्टल पर अब इशू होगा तो ज़ाहिर बात है स्पीड उसकी धीमी हो जाएगी। और जो ये वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी है वो कॉलेजेस को दी गई है, तो कॉलेज अपने हिसाब से वेरिफिकेशन कर रहे हैं। वेरिफिकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि कोई डॉक्यूमेंट गया और उसको फटाक से जो है वो एकदम से क्लियर कर दिया गया और आपका एडमिशन पक्का हो गया और आपको फ़ी लिंक भेज दिया गया। एक एक चीज़ चेक होती है और शायद यही वजह रही है कि अगर राउंड 1 की तुलना में देखा जाए तो राउंड 2 में जो डॉक्यूमेंट्स का जो वेरिफिकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा टाइट है, क्योंकि फ़ाइट बहुत टाइट है। एक एक सीट को लेकर बहुत फ़ाइट टाइट है। आज एक जो आंकड़ा दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से जारी किया गया था कि लगभग 68,500 सीटें डीयू में भर चुकी है, मतलब इतने एडमिशन हो गए। हालांकि ये डाटा बड़ा कंफ्यूजिंग था और इसको लेकर हमने आपत्ति भी दर्ज की कि अगर ये इतने एडमिशन हो गए हैं तो उस आंकड़े को बताया जाए कि आखिर कितने स्टूडेंट्स ने अब तक फ्रीज़ कर दिया है, क्योंकि जिन्होंने फ्रीज़ किया है एक्चुअल वही एडमिशन है। और अगर आपको बताएं कि जो ये राउंड 2 के शुरू होते समय बताया गया था कि आपका 27,554 जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अपग्रेड मांगा है, यानी 27,554 ने अपग्रेड मांगा और 24,869 ये जो है फ्रेश एलोकेशन की गई इस सेकेंड राउंड में। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अभी दाखिले इतने तक पहुंचते नहीं दिखते हैं, क्योंकि जो अपग्रेड वाले हैं वो एक ऐसी स्थिति में है कि वो या तो डी के इस पार हैं या डी के उस पार हैं। तो वो किस पार रहेंगे इस पर ही तय होगा कि कितने एडमिशन अभी तक हुए हैं। दरअसल दिल्ली विश्वविद्यालय भी चाहता है कि जल्द से जल्द जो है वो एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हो, कि एक मिनिमम स्ट्रेंथ आए और वो अपना सेशन शुरू कर सके। ज़्यादातर कॉलेज इस समय अपने ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स की तैयारी में भी हैं। कहीं पर ये ओरिएंटेशन एक दिन पहले भी है, कहीं पर उसी दिन है। और इसको लेकर भी आपके कई सवाल है कि सर ओरिएंटेशन में कैसे जाना है, नहीं गए, नहीं अटेंड किया तो कुछ होगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल साफ सुन लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप ओरिएंटेशन में नहीं जाते हैं तो, क्योंकि ये प्रशासन को भी पता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जिनका प्रवेश हुआ है वो केवल दिल्ली से ही नहीं है, देश के जो दूर दराज के क्षेत्र हैं वहाँ से भी जो है स्टूडेंट यहाँ आते हैं और जो ड्यू है वो एक तरह से मिनी इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। तो आप आराम से आइए, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप 29 को कॉलेज का पहला दिन अटेंड कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए, क्योंकि इसकी जो यादें हैं वो हमेशा रहती हैं। कॉलेज का जो पहला दिन होता है इसको लेकर कितने गाने भी जो है वो आपने बॉलीवुड के सुने होंगे और वो यादें इतनी होती हैं कि वो लाइफ टाइम हैं। तो आप अगर अटेंड कर सकते हैं तो करिए। जहाँ तक एक सवाल और भी है फिज़िकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा शोर मचाया जा रहा है कि ये होगा। कभी भी फिज़िकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले दिन नहीं हुआ। जो दिल्ली विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा को हमारा कवर करने का अभी तक का अनुभव रहा है, ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया तो कुछ साल पहले ही शुरू हुई है। इसके पहले सारा मैनुअल सिस्टम होता था, तब भी पहले दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता था। इसके लिए बाकायदा एक तिथि तय की जाती है और एक ही कॉलेज में अलग अलग कोर्सेज़ के जो है वो अलग अलग डेस्क बनाए जाते हैं और वहाँ पर वो वेरिफिकेशन होता है। और ये प्रक्रिया जो है वो सामान्य तौर पर 31 अक्टूबर तक चलती है, जिसमें अभी बहुत समय है। तो आप इसको लेकर पैनिक ना हो कि आखिर क्या होगा। एक और बात जो सबसे अधिक जो है वो स्टूडेंट्स चिंतित हैं वो ये हैं सर कि क्या हम ये मान के चलें कि अब हमारे लिए संभावनाएं ख़त्म हो गई हैं, क्या थर्ड राउंड आएगा? इस पर मैंने आपको पहले 2 एपिसोड्स में दोनों दिन बताया था कि हाँ,
थर्ड राउंड आएगा आएगा और आएगा। पहले ये लग रहा था कि नहीं, सेकेंड राउंड की एलोकेशन के बाद जो है विश्वविद्यालय कोई और तरीका अपनाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। थर्ड राउंड आ रहा है और उसके बारे में भी विस्तार से हम जो है बताएंगे कि उसकी मॉडलिटीज़ क्या होंगी। सबसे पहले अपग्रेड की बात करते हैं। एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर मेरी तो फ़ी पेमेंट का लिंक भी आ गया और अभी तक जो है अपग्रेड बटन नहीं मिला है। देखिए, जब शेड्यूल को आप सुन लीजिए, बहुत से जो आज कैंडिडेट्स हैं जो परेशान हैं कि उनका अभी भी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो पेंडिंग आ रहा है। अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल कब होगा, फ़ी लिंक कब आएगा, उसमें समय है। समय इसलिए है कि तारीख याद कीजिए, आज 27 अगस्त है और आज शाम को 4:59 तक केवल सीट एक्सेप्ट करने का ही समय दिया गया था। और जिनको अपग्रेडेशन मिला है, जो 27,554 जो कैंडिडेट्स हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं करना था क्योंकि वो ऑटो एक्सेप्ट हो चुका था और वो एक्टिव और लाइव हो गया। जबकि वर्क फ्लो की बात की गई थी कि जितनी जल्दी ये कागजी प्रक्रिया जो है वो पूरी हो डॉक्यूमेंट, तो उतनी ही जल्दी फ़ी लिंक दिया सकता है और स्टूडेंट जो है वो उसको अटेंड कर सकते हैं। यहीं पर आपका सवाल एक और आ गया कि सर जो है वो अगर मान लिया 29 तक हमारी ये अपग्रेडेशन की प्रक्रिया जो है वो पूरी नहीं हुई, तो फिर हम कहाँ क्लास अटेंड करेंगे। देखिए, जहाँ पर भी टिल डेट आपका एडमिशन होगा जिस कॉलेज और जिस कोर्स में, ओरिएंटेशन अटेंड करने के लिए आपको वहीं पर जाना है, वही फ़िलहाल आपका कॉलेज है। अपग्रेडेशन में आपको क्या मिलता है और क्या नहीं, वो अभी भविष्य के गर्भ में है। अभी जिन स्टूडेंट को राउंड 1 के बाद राउंड 2 में अपग्रेडेशन मिली है, वो अब इस उम्मीद में है कि क्या थर्ड राउंड में भी उनको अपग्रेडेशन मिल जाएगा। जी हाँ, नियम के तहत आपको एक चांस अभी और मिल सकता है, लेकिन सीट अपग्रेड होगी या नहीं ये कोई भी नहीं बता सकता। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपकी जो प्रेफरेंसेस हैं, जो आपको प्रेफरेंस अलॉट हुई है, ऊपर उससे ऊपर आपने ऐसी प्रेफरेंसेस बनाई हुई हैं जो कि आपके पढ़ने लायक विषय हैं, तो आप अपग्रेड के लिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं फिर जहाँ से बात शुरू की थी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग आ रहा है। देखिए, 30 अगस्त, जी हाँ, फिर से सुन लीजिए, शुक्रवार 30 अगस्त तक ये राउंड 2 की प्रक्रिया पूरी होने का दिन है। यानी शुक्रवार की शाम को 4:59 तक आपको जो है वो 27 अगस्त को आपको फ़ी पेमेंट कर देनी है। और जाहिर बात है कि बहुत से स्टूडेंट इससे पहले भी अपनी फ़ी पेमेंट कर देंगे। और उसके ठीक एक दिन पहले यानी कि 29 अगस्त को शाम के 4:59 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद जो है अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल, इसका समय है। लेकिन ये मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा पहले शुरू कर दिया गया है। पहले इसे शुरू कर दिया जिससे समय बचे, तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं जिनका लिंक नहीं आया। लेकिन हाँ, अगर किसी को कोई क्वेरी रेज हुई है तो उसका आप ज़रूर जवाब दें। आज एक ARSD कॉलेज से एक स्टूडेंट को एक सीट मिली और उसकी एक नहीं 2 क्वेरी जो है वो रेज हुई, तो समय पर उसने उसका जवाब दिया और उम्मीद की जाती है कि उसको अभी और आगे कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो इसलिए डैशबोर्ड ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि शनिवार, रविवार और सोमवार को जो है वो जन्माष्टमी होने की वजह से छुट्टी का टाइम था और सर्वर पे लोड भी बहुत है। तो हो सकता है कि आपका अगर कोई क्वेरी आई हो और आप अगर नहीं देख पाएँ तो आपका चांस मिस हो सकता है। एक स्टूडेंट ने कहा कि सर मुझे जो सीट अपग्रेड होकर मिली है अब वो मुझे नहीं चाहिए, अब मैं अपनी पिछली सीट पे वापस जाना चाहता हूँ। ये बिल्कुल भी संभव नहीं है, पहले भी हम आपको बता चुके हैं। एक और कुछ सवाल जो आपके कमेंट में थे उसमें से मैंने कुछ उन सवालों को कॉमन सवालों में कन्वर्ट किया और उसका एक सबसे बड़ा सवाल सर यही था कि आखिर सर हमें बताइए कि अगर हमें थर्ड राउंड में सीट नहीं मिला तो क्या होगा। देखिए, अभी थर्ड राउंड की बात हुई है कि थर्ड राउंड आएगा, लेकिन थर्ड राउंड के बाद आगे स्पॉट राउंड आएगा या उसके बाद आगे स्पेशल स्पॉट राउंड आएगा या फिर लास्ट में मॉप अप राउंड आएगा, इसका खुलासा अभी दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रवेश शाखा ने नहीं किया है। और इसका जो खुलासा है वो बिल्कुल टाइम टू टाइम होगा। तो आप चैनल को लगातार देखते रहिए और अपने दोस्तों को भी आप कहें कि अगर इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब बात करते हैं कि राउंड 3 के बारे में सवाल है सबसे ज़्यादा कि राउंड 3 जो है वो कब होगा।
ये भी मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर जब पूछा गया है और जिन जो एस्पिरेंट्स को नहीं मालूम है, ये सितंबर फर्स्ट वीक में ही थर्ड राउंड होगा और सुपर न्यूमरी कोटा के तहत भी जो है वो जो सीटें अलॉट होंगी उसमें भी अपग्रेड करने की सुविधा जो है वो मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो जनरल सीट आपको मिली है और जो सुपर न्यूमरी, आप दोनों सीट रखें। आपको सुपर न्यूमरी में अगर सीट अलॉट हो जाती है और आपकी जो है वो एक्सेप्टेंस होती है तो आपकी जनरल तरीके से जो है वो जो सीट मिली है नॉर्मल राउंड में वो अपने आप चली जाएगी। इस सब बातों को आप ज़रूर गांठ बांध लें अभी से। कुछ और सवाल अगर आपके हैं तो वो आप कमेंट में लिख दीजिए। एक चलते चलते आज एक बात और करेंगे और वो ये है कि अगर आपका कोई ग्रीवेंस है, आपको लगता है कि आपको कोई दिक्कत आ रही है इस एडमिशन प्रक्रिया में, या फिर आपको जो है वो लगता है कि कहीं पर कोई परेशानी है, तो आप उसे बेहिचक दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन को बताइए। बहुत से स्टूडेंट्स ने बताया है तो उनका जो है वो समाधान भी निकल के आ रहा है। अगर तो गलती कॉलेज या विश्वविद्यालय प्रशासन के एंड पे होगी तो उसे वो ज़रूर ठीक करेंगे, लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी पाई जाती है तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे और आपका जो दाखिला है वो किसी भी समय रद्द हो सकता है। तो इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल श्योर रखें और अगर अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जाता है तो आप दें, क्योंकि ये राउंड 2 बड़ा इम्पॉर्टेंट है। बेशक राउंड 1 के मुकाबले राउंड 2 में सीट्स ज़्यादा नहीं आई हैं, केवल जो है वो उसका 1/4 मान के चलिए उतनी सीटें आई हैं, लेकिन फाइट बहुत टाइट है। तो जब फाइट टाइट है तो फिर आपको भी अलर्ट रहना पड़ेगा और शायद स्टूडेंट हैं भी अलर्ट, इसीलिए आज इतनी ज़्यादा उनमें बेचैनी रही है कि उनको लग रहा था कि कब उनका फ़ी पेमेंट का लिंक आए और वो फ़ी पेमेंट कर दें। सब किसी ने पूछा कि सर अपग्रेड का जो टैब है वो कब आएगा। अपग्रेड का टैब आपके फ़ी पेमेंट करने के तुरंत बाद ही एक्टिव हो जाएगा, जैसा कि पिछले राउंड में हुआ था। तो अगर आप अपग्रेड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के भी शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।